वेलकम बच्चों, हम तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की। आज हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 180 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन मैट के हैं यानी मानसिक योग्यता परीक्षण के हैं, 90 क्वेश्चन सेट के हैं यानी आपके विषय योग्यता परीक्षण के। उसमें 3 विषय आता है। पहला आपका होता है विज्ञान, जिससे 35 प्रश्न होते हैं। दूसरा सामाजिक विज्ञान, उससे भी 35 प्रश्न होते हैं। और तीसरा गणित, जिससे 20 प्रश्न होते हैं। कुल मिला के उसके भी आपके 90 प्रश्न होते हैं और टोटल 180 प्रश्न होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर। देखिए, सबसे पहले निर्देश जरूर पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 से 12 तक हमको इसी निर्देश के आधार पर हल करना है। निम्न प्रश्नों में 3 शब्द किसी रूप में एक समान हैं और एक समूह बनाते हैं, जबकि एक शब्द इन तीनों से भिन्न है। उस शब्द को चुने जो भिन्न है, यानी हमको भिन्न को छांटना है, यानी ऑड वन आउट छांटना है। पहला क्वेश्चन हमारा नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, जबकि अन्य सभी जो है वो राज्य की राजधानियां हैं। चलिए नेक्स्ट, जुलाई, मार्च, दिसंबर और अप्रैल। इसमें कौन अलग है बच्चों? इसमें अप्रैल अलग है, क्योंकि बाकी सब में 31 डेज होते हैं, जबकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, कार्य। तो सेकेंड मीटर और किलोग्राम मात्रक हैं, जबकि कार्य एक राशि है, तो कार्य अलग हो जाएगा। तलवार, कुल्हाड़ी, बंदूक और चाकू। तो इसमें से बंदूक अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब काटने का काम करते हैं, जबकि बंदूक को चलाया जाता है। दूध, सिरप, पानी, केक। इसमें से केक अलग हो जाएगा, क्योंकि केक ठोस होता है, बाकी तीनों द्रव होते हैं। नेक्स्ट, हिंदी, चीनी, मराठी, गुजराती। तो देखिए, हिंदी, मराठी, गुजराती भारतीय भाषाएं हैं, जबकि चीनी विदेशी भाषा है, तो हम चीनी पे टिक करेंगे। क्रिकेट, शतरंज, कैरम, लूडो। तो इसमें से क्रिकेट जो है वो आउटडोर गेम है, बाकी तीनों इंडोर गेम है, तो हम क्रिकेट को टिक करेंगे। वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत। तो त्रिभुज, वर्ग और आयत जो है वो आपके सीधी रेखाओं से बनते हैं, जबकि वृत्त जो है वो आपका कर्व रेखा से बनता है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे वृत्त। चलिए नेक्स्ट है हमारा HQTZ। अब देखिए, इसमें से कौन अलग है? इसमें से Q अलग है, क्योंकि बाकी सब सीधी रेखाओं से बने हैं, जबकि Q वक्र रेखा से बना है। 27, 35, 45 और 9। तो देखिए, 9 अतिरिक्त 27 और 9 बचे 45, जबकि 35 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारा 35 अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 42, 14, 69, 23, 108, 36, 56, 19। तो इसमें क्या संबंध हो सकता है? तो देखिए, इसमें हम 42 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, 14 तियां 42। इसी तरह से 69 को 23 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 108 को 36 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 आ जाएगा। लेकिन जब हम 56 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारा 56, 19 जो है ये अलग हो जाएगा। कुत्ता, गाय, बकरी, भैंस। इसमें कुत्ता अलग हो जाएगा, क्योंकि ये मेल है, बाकी सब फीमेल। देश, प्रश्न संख्या 13 से 24 तक निम्न प्रश्नों में दी गई श्रृंखला को पूरा करें, यानी 13 से 24 तक हमको श्रृंखला को पूरा करना है। चलिए देखते हैं, 5, 6, 9, 21, 30। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, 5 से 6 जाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ रहा है? +1। 6 से 3 जाने के लिए +3, और यहाँ पे आपका +9, यानी विषम संख्याएं बढ़ रही, तो यहाँ पे होना चाहिए +5 और यहाँ पे +7। तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, और फिर 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21। इस तरह से हमें चेक करना है कि पूरी सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, 14। फिर है 1, 3, 9, 27, 81। ठीक है, 1, 3, 9, 27 और 81। 1 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणे 3, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 9 में 3 का गुणा करेंगे 27, 27 में 3 का गुणा करेंगे 81, और 81 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 243। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ये गुणे के क्रम में आगे बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71, 55, 46 और 42। ठीक है, 71, 55, 46 और 42। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो यहाँ पे 16 का अंतर है, यहाँ पे आपका 9 का अंतर है, और यहाँ पे आपका
4 का अंतर है। तो ध्यान देंगे कि 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 का वर्ग यानी 1 घटना चाहिए, तो ये हो जाएगा 41। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे हर संख्या के वर्ग को घटाया जा रहा है। जैसे सबसे पहले वाली संख्या में 4 के वर्ग यानी 16 को घटाया गया, दूसरे में 3 के वर्ग यानी 9 को घटाया गया, तीसरे में 2 के वर्ग यानी 4 को घटाया गया, तो अगले में हमें 1 के वर्ग यानी 1 को घटाना था। तो ये 41 हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 7 13 डैश 31। 3 से 7 पे जाने के लिए +4, 7 से 13 पे जाने के लिए +6। तो अगर हम 2-2 के क्रम में बढ़ें तो यहाँ पे होना चाहिए +8 और उसके बाद होना चाहिए +10। तो अगर हम 13 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 21 और 21 में 10 जोड़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे वापस 31 पे, यानी हमारा लॉजिक सही है। तो 31 जो है हमारा 21 जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 21। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, 1.5, 2.3, 3.1 और 3.9। तो सबसे पहले आप 2.3 में से 1.85 को घटा के देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8। ठीक है, अगले को तो यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें कितना जाना पड़ा, 0.8 प्लस करना पड़ा। फिर हम इसको भी घटा लेते हैं, देखते हैं 3.1 में से हमको घटाना है 2.3, अगेन यहाँ पे आ गया 0.8। तो यानी ये सीरीज जो है वो 0.8 पे बढ़ रही है। तो 0.8 यहाँ भी जुड़ गया, 0.8 यहाँ भी जुड़ गया। तो अब हमें 3.9 में हम क्या करेंगे, प्लस 0.8 यानी 0.8 को जोड़ देंगे तो 9 8 हो जाएगा आपका 17 और 7 3 1 4, 4.7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं 5.2। देखिए फिर वही क्वेश्चन, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए देखिए क्या करना पड़ा है, -0.4 कर रहा है, फिर यहाँ पे -0.4 कर रहा है, तो यानी यहाँ पे भी हमें -0.4 करना है। तो 5.2 में से हम 0.4 घटाएंगे तो देखिए 12 में से 4 गया 8 और ये 4.8। फिर हम चेक कर लेते हैं, अगर हम इसमें से 0.4 घटाएंगे तो 4.4 पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया आपका यहाँ पे 4.8 यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 168 13, 14 181 13, 15 क्या 13। तो हम देखते हैं 13 × 13 अगर हम करेंगे तो आ गया हमारा 169। देखिए 13 × 13 169 और इसमें में से 1 घटा दे तो हम पहुंच गए 168 पे। फिर हम देखिए कर लेते हैं अगला भी इसी तरह चेक कर लेते हैं, 14 × 13 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 182 और इसमें से 1 घटाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 181 पे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हमको करना है तो हम करेंगे 15 × 13, तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे बच्चों, हम पहुंच जाएंगे आपका 195 पे और 195 में से 1 घटाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 194 पे। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 194। अगला देखिए 9 11 20 31 डैश 82। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कोई सीरीज बन रही है, 9 से 11 जाने के लिए 2, 11 से 20 जाने के लिए 9, फिर 20 से 31 जाने के लिए 11, कोई सीरीज बनती नहीं दिख रही है। तो हम दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। देखिए 9 और 11 को जोड़ेंगे तो 20, 11 और 20 को जोड़ेंगे 31। तो इस तरह अगर हम 20 और 31 को जोड़ेंगे तो यहाँ कहाँ पहुँचेंगे 51। अब एक और चेक कर लेंगे हम, तो 51 में 31 जोड़ेंगे तो 82। तो हमारा ये सही है, तो हमारा ऑप्शन F 2 डैश D 8 C 16 B 32 A 64। तो ये देखिए क्या चल रहा है A B C D, तो यहाँ पे आना चाहिए E, तो हमारा ऑप्शन हो गया E। अब ध्यान देंगे, अब इधर से ये घटते हुए जा रहा था F E D C B A, लेकिन ये जो बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है देखिए, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 दूनी 4 यानी E4। अब चेक भी कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एकदम सही है E4 यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 बार 2। बहुत इजी क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CFILO, तो इसके आगे क्या आना चाहिए, तो C से F पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, 3 अंक आगे जाना पड़ रहा है। देखिए C D E F, उंगली पे गिनिए D E F, तब हम पहुंचे F पे, यानी तीसरे पे हम जा रहे हैं। फिर F के बाद G H I, तीसरे पे गए, I के बाद J के, फिर L पे पहुंचे, फिर M N, फिर O पे पहुंचे। तो O के बाद P
पी क्यू, तब हम पहुंचेंगे आर पे। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए आर। 1/18, 1/36, 1/54 डैश, फिर 1/80। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? 1/72। कौन सा सही हो जाएगा? 1/72 ये सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 80 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 90 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सही हो जाता, लेकिन यही इसके हिसाब से हमारा जो है यही आंसर सही होगा, 1/72 वाला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए निर्देश आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए 25 से 36 तक हमें कैसे हल करना है। निम्न प्रश्नों में 3 शब्द दिए हैं। पहले 2 शब्द किसी रूप में आपस में संबंधित हैं, वह संबंध तीसरे और दिए गए विकल्पों में से एक शब्द में है। संबंधित शब्द को चुने, यानी यह हमारा सहसंबंध वाला है। इसको पहचानने का तरीका कि यहाँ पे ये वाला निशान होता है, तो आपको निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ये वाला निशान है और आगे पीछे ऐसे 2 निशान है, तो यानी आपको सहसंबंध करना है। चलिए देखिए, आंख का जो संबंध देखना से है वो टांग का किससे है? तो जाहिर सी बात है, आंख से देखते हैं, टांग से चलते हैं, तो ऑप्शन सी। बहुत इजी होता है बच्चों। गर्जन का जो संबंध वर्षा से है वो किसका संबंध? रात से होगा। तो गर्जन के साथ साथ मतलब तुरंत बाद वर्षा होती है, उसी तरह सांझ के तुरंत बाद रात आती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खुशबू का जो संबंध फूल से है वो स्वाद का किससे होगा? तो खुशबू किससे आती है? फूल से। स्वाद किससे आता है? खाद्य पदार्थों से। चलिए नेक्स्ट, कप्तान, फौजी, नेता क्या होंगे? कप्तान जो है वो फौजी होते हैं, तो नेता जो है वो मंत्री होते हैं। रेडियो कौन सुनता है? श्रोता। तो चलचित्र कौन देखता है? दर्शक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोची बनाता है जूता, और लोहार किस पे काम करता है? लोहे पे। अकाल की वजह से कमी होती है, यानी अकाल का दूसरा नाम कमी है, तो विकल्प का दूसरा नाम क्या है? के स्थान पे। यहाँ पर्यायवाची पूछा गया है। फिर कह रहा है 63 का जो संबंध 21 से है वो संबंध 27 का किससे होगा? तो आप देखेंगे कि 63 में अगर हम 3 से भाग दे दें तो 21 आ जाता है, तो उसी तरह अगर हम 27 में 3 से भाग दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? 9 पे। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत इजी होता है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा ले जाएंगे तो आप सारे प्रश्नों को सही कर पाएंगे। चलिए 5 का जो संबंध 25 का वो 6 से किसका होगा? तो आप ध्यान से देंगे तो 5 का घन जो है वो 125 होता है, तो 6 का घन क्या होता है? 216। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है AFHO को अगर CHFM लिखा जाए तो GBDJ को क्या लिखेंगे? तो आप देखेंगे A से C पे जाने के लिए B छोड़ना पड़ रहा है, ABC। F से GH यानी +1 हम चल रहे हैं, ठीक है। यानी एक एक अंक को हम छोड़ रहे हैं। A के बाद B छोड़ा, C पे गए, F के बाद G छोड़ा, H पे गए। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे H से F यानी उल्टा जा रहे हैं, है ना। F के बाद G छोड़ के H पे जा रहे थे, तो FGH, तो यहाँ -1 हो रहा है, एक अंक माइनस करके हम वापस जा रहे हैं। O के बाद देखिए MNO, यहाँ भी हम N को छोड़ के वापस M पे जा रहे हैं, तो यहाँ भी माइनस हो रहा है। तो यानी 2 में हमको आगे जाना है एक एक अक्षर छोड़ के, और 2 में हमको पीछे आना है। तो G से हम GHI पे पहुँच जाएंगे। अब देखिए आई हमारा केवल डी में है, तो यही आंसर सही हो गया, लेकिन हम पूरा चेक कर लेते हैं। बी के बाद सी छोड़ के हम कहाँ पहुँचेंगे? डी पे। फिर डी से वापस हम कहाँ जाएंगे? तो बी पे जाएंगे, क्योंकि बी सी डी। फिर इसी तरह से हम जे के पहले कहाँ जाएंगे? तो HIJ, तो जे से वापस जाना है, तो जे के वापस जाएंगे आई, तो पहुँचेंगे एच पे। तो ये हो गया हमारा सही आंसर बच्चों, एच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत ईजी है। LM, देखिए LIM, इसको इन्होंने किस में बदल दिया? MIL में, यानी इसको यहाँ पहुँचा दिया, इसको यहाँ, और बीच वाला वैसे ही है। तो इसी तरह सेम टू सेम हमें TTS को करना है। तो T बीच में सेम रहेगा, ये S इधर आएगा, ये T इधर, यानी हो जाएगा STT। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी STT। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। F 216, तो L क्या? तो F का जो नंबर होता है बच्चों, वो F का हमारा नंबर क्या होता है? गिनिए, ABCDEF यानी 6। तो F किस नंबर पे? 6 नंबर पे। तो 6 का वर्ग क्या है? 6 का क्यूब क्या है? 216, सॉरी 6 का घन क्या है? 216। इसी तरह से L जो है वो हमारा आता है 12 पे, तो 12 का घन क्या होता है? 1728। तो हम A को टिक कर देंगे। चलिए फिर देखिए अब क्या कह रहा है। 37 से 41 तक, 37 से 41 तक निम्न में से वह शब्द चुनिए जो शब्दकोश के अनुसार पहले आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है क्लैश, क्लियर, क्लीन और क्लिप। तो हम पहले सी को चेक करेंगे, सी कट गया, फिर एल भी कट जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे 2 में ए है, 2 में ई, तो जिसमें ई है वो कट गया,
2 में ए बचा है तो ए भी कट जाएगा। उसके बाद एक में पी है, एक में एस। अब आप बताइए पी पहले आता है या एस? ए टू जेड में पी पहले आता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। इसी तरह से इसको करते हैं। अगला देखते हैं, यू कट जाएगा, देखिए एन कट जाएगा सब में। उसके बाद आई और के और यू है, तो के और यू वाला ऑप्शन कट गया। इसमें भी आई है और इसमें टी है, तो सबसे पहले आई आएगा, तो हमारा ए वाला जो है ये सही हो जाएगा। चलिए, लैम्प, लैम्प, लेक और लास्ट। अब देखिए एल ए तक तो सब में सेम है, तो एल ए तक हम कुछ नहीं टच करेंगे। अब इसमें 2 में एम है, एक में के है, एक में एस है। सबसे पहले क्या आएगा? के, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखिए इसमें भी एस ए है, तो एस ए सब में हो गया। यहाँ भी ऐसे, तो सबसे पहले देखिए इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें आई है, इसमें आई है, तो सी वाला सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह एन ए सब में है, तो एन ए को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें आर है, इसमें आई है, इसमें भी आर है और इसमें जी, तो सबसे पहले कौन आएगा? जी, तो जी हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कह रहा है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, 42 से 46 तक निम्न प्रश्नों में शब्दों को उस क्रम में लिखो जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं और फिर उचित क्रम चुनो। तो देखिए हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमारा कौन आ जाएगा? देखिए यहाँ पे सी ए तक कॉमन है, उसके बाद इसमें आर है, इसमें पी और इसमें भी आर और इसमें एल, तो सबसे पहले एल आएगा, तो कैलेंडर हमारा सबसे पहले हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला जो है वो सबसे पहले आ गया। इस तरह से हम लिख लेंगे। फिर हमारा जो है देखिए, फिर पी पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 2। फिर उसके बाद से हमारा आ जाएगा कार्ड, क्योंकि आर, इसमें आर के बाद डी है और इसमें आर के बाद आर है, तो आर के बाद डी है, तो ये पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 4, तो हमारा क्रम क्या बनेगा? 1 2 3 4, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, इसी तरह से सब में एन आई है, तो एन आई तक तो सेम है। फिर देखिए इसमें ई है, तो सबसे पहले 3 नंबर वाला आ गया। फिर उसके बाद देखिए ये इसमें टी है, इसमें एन है, इसमें भी टी है, तो एन पहले आ जाएगा, तो 3 के बाद आ जाएगा 4। उसके बाद इसमें टी के बाद आर है, इसमें भी आर है, लेकिन इसमें टी के बाद ओ है, इसमें आर के बाद ई है, तो ई वाला पहले आएगा, तो 2 और 1, ये हमारा क्रम हो गया 3 4 2 1, तो ये हमारा कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में, तो ये टिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इसमें जार है, तो सबसे पहले 3 नंबर वाला आ गया। फिर यू यहाँ भी, यू यहाँ भी, यू यहाँ भी। फिर डी है, एल है, एम, तो डी पहले आ जाएगा, तो ये आ गया। 3 के बाद हमारा आ गया 1, फिर एल पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा हमारा 4, तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? 3 1 2 4 किस में लिखा है? 3 1 2 4, ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एफ आर तक सब सेम है, इसमें आई है, एफ आर आई तक सब सेम है, इसमें डी है, इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें जी, तो ए सबसे पहले आएगा, तो 2 हमारा आ गया सबसे पहले, 2 नंबर को हम लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखिए डी है, ई है, जी है, तो डी पहले आ जाएगा, तो 2 के बाद 1, फिर 3 और फिर 4, तो 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4 कहाँ पे हमारा? ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर देखिए क्यू यू सब में सही है, यहाँ पे ए है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा, 4 नंबर हमारा हो जाएगा सबसे पहला। फिर उसके बाद ये कट गया। अब इसमें आई है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, लेकिन इसमें ई के बाद एक और ई है, तो ये हमारा आ गया नंबर 1। उसके बाद आ जाएगा ये आपका ई के बाद ऐसे, तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद ये क्यू यू आई है, तो ये आ जाएगा 4 1 3 2, तो 4 1 3 2, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है कि इनको जोड़ के बताइए कि क्या होगा। तो इसमें आप बहुत लंबा चौड़ा देख के घबराइए मत, आप सबसे पहले इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये 1 है, इसमें भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1.1, ये बन जाएगा 0.11, ये बन जाएगा 0.111 और ये बन जाएगा आपका 0.0111। सबको जोड़ देंगे जब हम, तो हमारा आ जाएगा 2. अब देखिए कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले ये 1 इससे 1 से जुड़ गया, 2 हो गया। फिर देखिए 1 2 3, तो पहुंच गए हम 2.3। फिर हम दूसरे नंबर पर जोड़ेंगे तो 1 2 3, फिर पहुंचे 3 पे, 2.3321, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने वृत्त हैं। तो वृत्त गिनना सबसे आसान होता है, देखिए काटते चले जाइए। 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, सारे वृत्त कट गए, तो हमारे कुल 6 वृत्त हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प चुनें। अ पैक ऑफ, तो अ पैक ऑफ होता है वोल्व्स। हालांकि बच्चों हमारे यूपी में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी इस मॉडल पेपर में तो आप हल कर लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में दिए गए
में से सही स्पेलिंग चुने। तो इसमें से जो सही स्पेलिंग है वो बच्चों मजिस्ट्रेट की है, MAGISTRATE। ऐसा प्रश्न हमारे यूपी में नहीं आता है, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। मानव शरीर का कठोरतम भाग है, तो आपको पता है दांत का इनेमल, यानी उसको हिंदी में हम दंत वल्क भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चोर या किसका गिरोह होता है, तो चोर या गुलाम का गिरोह होता है। चलिए, कह रहा है यदि किसी भाषा में मैन को 13, 1, 14 लिखा जाए तो टाइम को क्या लिखा जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि M आता है 13 पे, A आता है 1 पे और N आता है 14 पे, यानी अक्षर के क्रम को लिख दिया गया है। तो इसी तरह से T आएगा हमारा 20 पे, फिर I हमारा आएगा, देखिए ध्यान दीजिए 9 पे, और M का दिया ही हुआ है 13 और E होता है 5 पे। तो 20, 9, 13, 5, तो यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में ब्रिंजल को LAJNIRB लिखा। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या वही अक्षर हैं जो लिखे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ऊपर लिख लीजिए जो आपको दिया हुआ है पहला अक्षर, इस तरह से। अगर सेम वही लेटर्स हैं तो इस तरह से आप लिख लीजिए, और उसके बाद नीचे वाला आप वो लिख लीजिए LAJNIRB। तो आप ध्यान देंगे कि इन्होंने क्या किया है, बीच वाले लेटर को कॉमन रखा है, सबसे पीछे वाले को यहाँ लाए हैं, फिर इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ, जे को यहाँ लाए, आई को यहाँ, यानी इन्होंने क्रम आपस में बदल दिए। इस तरह से अगर हमको लेडी फिंगर का बनाना है तो हम बनाते हैं। देखिए लेडी और फिंगर कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बीच वाला लेटर ढूंढेंगे। देखिए 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, अब इसमें बराबर हैं तो हमें क्या करना होगा, सबके क्रम आपस में बदलने होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बराबर है तो हमको सबके क्रम आपस में बदलने होंगे। तो सबसे पहले आर इधर, आपका ये आर इधर आ जाएगा, यहाँ पे घूम के सबसे पहले आर इधर आ गया, फिर ये ई इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक के क्रम हमको आपस में बदलने होंगे। फिर आपका जी यहाँ आ जाएगा में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि यदि पी को भाग, क्यू को गुणा और आर को धन और एस को ऋण अंकित किया जाए तो इसका मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 18। अब क्यू माने क्या है, गुड़े, तो हम गुड़े कर लेंगे 18 गुड़े 12। पी का मतलब भाग है तो भाग कर लेंगे 4। उसके बाद से आर का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे हम कर देंगे +5। और उसके बाद एस का मतलब है माइनस, तो -6। अब आपको यहाँ पे भागुजोग लगाना है ना, भागुजोग आप जानते होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो यहाँ पे भाग करने के बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 में से 12 को भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, यानी 18 गुणे 3। अब गुणा करना है तो 18 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा, देखिए 8 त्रिक 24, यानी 4 आ गया यहाँ पे आपका, 2 हासिल हो गया, 3 एकन्ने 3 2 5, तो 54 धन 5 ऋण 6। अब धन पहले, उसके बाद जोड़ करना है, तो 54 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 59 ऋण 6। 59 में से 6 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 53। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 53। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिए, और इसी तरह से मॉडल पेपर हमारे साथ साथ हल करते चलिए। चलिए देखिए, यदि ऑरेंज को इस तरह से लिख दिया जाए, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले आप ऑरेंज लिख लीजिए, मतलब मैंने स्मॉल में लिख दिया है, सॉरी, आपको कैपिटल में लिखना था। ये हो गया, ये हो गया भाग, ये हो गया @ और ये हो गया डॉट, ये हो गया प्लस, और ये हो गया ये निशान। और ईट को इन्होंने ऐसे लिखा है, तो चलिए अब हम ईट को भी लिख लेते हैं, EAT। ईट को इन्होंने क्या लिखा है, ये @ और डॉलर। तो यहाँ से देखेंगे, हम ध्यान देंगे कि ई को ये वाला निशान दिया गया है और ए को @ तो इस तरह से रोटेट को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आर को देखिए इन्होंने भाग लिखा है, तो आर को आप भाग लिखेंगे, इसी में से हमको चुराना है। ओ को इन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, तो फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। टी को इन्होंने क्या लिखा, टी को लिखा डॉलर, तो यहाँ आ गया डॉलर। फिर उन्होंने ए को क्या लिखा, @ तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सॉरी, आप यहाँ पे लिख दीजिए @ फिर टी है तो टी फिर से डॉलर, और फिर ई है तो ई को इन्होंने इस निशान से लिखा है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस तरह से, जिसमें होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे डॉलर, फिर @ और फिर हमारा आया था दोबारा डॉलर और लास्ट में स्टार। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट कह रहा है ए बी 2 भाई हैं, सी डी 2 बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है। अब सबसे पहले बना लीजिए, देखिए ए और डी क्या हैं, आपस में भाई हैं, लड़के हैं, तो हम स्क्वायर बॉक्स से बनाएंगे। सी और डी 2 बहनें, तो अभी इसको हम अलग रखते हैं। डी का भाई है, तो ए का कोई बेटा है जो क्या है, ए का बेटा किसका भाई है, डी तो लड़की हमें पता है, डी का भाई है। और डी किसकी बहन है, दोनों आपस में बहनें कौन है, सी और डी। तो बी का सी से क्या संबंध होगा, अब देखिए ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, इसका जो बेटा है वो इसका भाई है, तो ये इसकी क्या हुई, भतीजी, तो ये इसकी क्या हुई, भतीजी। अब बी इसका क्या होगा, तो बी इसका होगा चाचा। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा कि बी इसका चाचा है। फिर कह रहा है घड़ी पर 9:15 है, घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब आपको पता है कि 9:15 हो रहे हैं तो 9:15 ऐसे होते हैं, है ना, 9 इधर और मान लीजिए 3 इधर, कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं। तो अगर घंटे की सुई यानी 9 वाली सुई इधर पश्चिम है तो इधर क्या होगा, पूरब होगा, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, पूरब। चलिए नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो हम लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं बच्चों, हम 4 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, बाकी सब लीप वर्ष हैं। चलिए देखिए, यदि परसों रविवार था तो परसों कौन सा दिन था, सॉरी यदि परसों रविवार है तो परसों कौन सा दिन है। तो अब देखिए यदि परसों रविवार है तो आज कोई दिन होगा, ये हो गया आज हमारा, तो कल और परसों यानी इस दिन है रविवार, ठीक है। तो रविवार के पहले शनिवार, उसके पहले शुक्रवार, तो यानी आज कौन सा दिन है, शुक्रवार। तो पूछ रहा है परसों कौन सा दिन था, तो शुक्रवार के एक दिन पहले, और यहाँ ये हो गया परसों। तो शुक्र के पहले क्या आता है, गुरुवार, और गुरुवार के पहले क्या आता है, बुधवार। तो यानी परसों रविवार है तो परसों क्या होगा, बुधवार। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 5 मित्र एक बेंच पे बैठते हैं, ए बी के बाईं ओर परंतु सी के दाईं ओर बैठा है। तो बायां किधर होता है बच्चों, इधर, और दायां किधर, इधर। तो बी के बाएं कौन है, ए, और सी के दाईं ओर बैठा तो सी इधर आ गया। डी बी के दाईं ओर है तो डी जो है वो बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर यानी इस तरफ, तो यहाँ हो गया डी। लेकिन ई के बाईं ओर बैठा है तो ई के बाईं ओर करने के लिए ई को यहाँ लाना पड़ेगा, यानी ई के बाईं ओर हो गया और बी के दाईं ओर। तो पूछ रहा है चरम सीमा पर कौन होंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक पे सी है और एक पे ई, तो सी और ई यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं। ए का मुंह बी की ओर है, डी ई के दाईं ओर, सी के बाईं ओर है, और सी डी के बाईं ओर है, एफ ए के दाईं ओर है। अब इसमें हमें क्या करते हैं, सर्किल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक सर्किल बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए ए का मुंह बी की ओर है तो सबसे पहले ए बना लीजिए और उसके ठीक सामने बी बना लीजिए। फिर कह रहा है बी ई के दाईं ओर है, अब ई के दाईं ओर है यानी अब सर्किल में दाईं ओर कौन होगा, सर्किल में देखिए दायां इधर है और बायां इधर, ठीक है, दायां इधर और बायां इधर। तो चलिए बी ई के दाईं ओर है तो यानी ई यहाँ होगा, तब ई के दाईं ओर भी हो जाएगा। सी के बाईं ओर है तो यानी सी जो है इधर हो जाएगा, सी के बाईं ओर है तो सी यहाँ हो गया। फिर कह रहा है एफ ए के दाईं ओर है तो एफ ए के दाईं ओर है, फिर दायां हमको इधर चलना है तो एफ ए के दाईं ओर हो गया। फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए सी डी के बाईं ओर है तो सी जो है डी के बाईं ओर है तो डी कहाँ हो गया, यहाँ पे। अब ये हमारा बन गया डायग्राम। इसी डायग्राम के आधार पे हमको आगे के प्रश्नों को हल कर, चलिए वही डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन हल करने में आराम हो। ए यहाँ था, बी यहाँ, ई यहाँ, एफ यहाँ, डी यहाँ और सी यहाँ। अब पूछ रहा है डी के बाईं ओर कौन बैठा होगा, तो डी के बाईं ओर आपका कौन बैठा है, ध्यान देंगे हम, तो डी के बाईं ओर सी बैठा है तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। सी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। ई के सामने कौन बैठा है, तो ई के सामने कौन बैठा है, डी,
तो हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो गया। ई के सामने डी बैठा है। फिर कह रहा है सी के सामने कौन बैठा है, तो हम चेक कर लेते हैं सी के सामने कौन बैठा है। ध्यान देंगे तो सी के सामने एफ बैठा है। तो हमारा देखिए सी के सामने कौन बैठा है, एफ, तो हमारा ए सही हो जाएगा। इस तरह से चित्र बना के ये क्वेश्चन ज़रूर आता है बच्चों, और बहुत ईजी होता है। या तो इस तरह से आता है या तो एक क्लास में नंबर दिए होते हैं उसमें क्रम बनाने को आता है। चलिए फिर कह रहा है दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं, ये यहाँ पे हम गिन लेते हैं। देखिए 4 तो यहाँ हो गई, 1 2 3 4, फिर 4 यहाँ हो गई, है ना। सीधी रेखा पूछ रहा है तो 1 2 3 4 यहाँ और 1 2 3 4 ये वाली, ये तिरछी रेखा है। तो कुल सीधी रेखा कितनी है, 8। चलिए फिर कह रहा है शब्द वंडरफुल के वर्णों को वर्णानुक्रम में लिखा जाए तो किस वर्ण का स्थान नहीं बदलेगा। और वर्णानुक्रम यानी जो पहले आए उसको पहले और जो बाद में आए उसको बाद में लिखना है। तो देखिए इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा हमारा डी, फिर ई, फिर एफ, फिर एल, फिर एन, फिर ओ, फिर आर, फिर यू और फिर डब्ल्यू। तो आप ध्यान देंगे कि किसका क्रम नहीं बदला है। तो देखिए यू यहाँ पे भी लास्ट के पहले है और ये भी यहाँ पे भी लास्ट के पहले, तो हमारा यू का जगह नहीं बदला, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा सबसे पहले आएगा। तो देखिए इसमें एफ है, इसमें एन, इसमें एस, इसमें सी, तो जाहिर सी बात है सी सबसे पहले आएगा। फिर देखिए ये आपको एक सीरीज़ दी हुई है, ए से लेके जेड तक इन्होंने लिखा है। उसके बाद कह रहा है बाईं ओर से 7वें तथा दाईं ओर से 8वें के बीच में कुल कितने वर्ण हैं। तो बाईं ओर से 7वां अक्षर हमारा कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जी। बाईं ओर यानी इस तरफ से, दाईं ओर यानी इस तरफ से। अब दाईं ओर से 8वां यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी एस। इसके बीच में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, डी। फिर कह रहा है दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखने पर दाईं ओर से आने वाले चौथे वर्ण तथा बाईं ओर से आने वाले 11वां वर्ण कौन सा होगा। तो अब हमारा उल्टा कर दें तो बस हमको क्या करना है, दाएं को बायां मान लेना और बाएं को दायां। अब क्रम भले उल्टा है तो उल्टा करने के बाद जब हम बाईं ओर से जाएंगे तो उल्टा करने के बाद बाईं ओर बढ़ेंगे तो हम इसी ओर बढ़ेंगे। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम कहाँ पे पहुँचे, ओ पे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ओ। फिर कह रहा है दी गई श्रृंखला में 25वें स्थान पर कौन सा वर्ण होगा। तो 25वें स्थान पर आपको पता है कि 25वां स्थान हमारा वाई का है और 26वां जेड का, तो वाई। दी गई श्रृंखला में 9वें वर्ण के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो चलिए देख लेते हैं 9वें पे हम कहाँ पहुँचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाईं ओर कौन है, एच। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एच। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है दी गई वर्णमाला की श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखने पर बाईं ओर से पी कौन से स्थान पे होगा। तो बाईं ओर से पी कौन से स्थान पे होगा, तो बाईं ओर का स्थान निकालने के लिए हमको 26 माइनस कर देना है पी का ओरिजिनल स्थान। तो पी का ओरिजिनल स्थान कितना है, 26 माइनस 15, तो ये हो गया 11, यानी 11वें पे हम पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 11। चलिए नेक्स्ट, दी गई वर्णमाला की श्रृंखला में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर डी और एक्स कौन कौन से स्थान पे होंगे। तो बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर डी और एक्स किस स्थान पे होंगे। तो आप ध्यान देंगे बाईं से दाएं जाने पे डी का स्थान कितना है, 1 2 3 4 चौथा। और बाएं से दाएं एक्स जाने पे कितना है, एक्स का 24 होता है। तो हमारा कौन सा हो गया, 4 और 24। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो गया। फिर कह रहा दी गई वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर ओ के बाईं ओर तथा दाईं ओर कौन कौन से वर्ण होंगे। तो उल्टा कर देंगे तो जो दायां है वो बायां हो जाएगा और जो बायां है वो दायां हो जाएगा। ओ के बाएं आ जाएगा हमारा पी और ओ के दाएं आ जाएगा हमारा एन। तो पी और एन यानी ऑप्शन डी। चलिए 65 को रोमन के रूप में लिखो। तो आपको पता है कि 65 को हम कैसे लिखेंगे, 50 को हम लिखते हैं एल से, फिर 10 15 हमको लिखना है तो 15 हम लिखते हैं एक्स और वी से। तो एल एक्स वी यानी हमारा जो है सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे हिंदी वर्णमाला का क्रम पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे यूपी में नहीं आते, तो हम इस पे समय नहीं बर्बाद करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारे में आते हैं उस तरह के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो वो प्रश्न हमारे यहाँ से शुरू हो रहे हैं। देख
देखिए बच्चों, इस प्रश्न में सहसंबंध का चित्र बना है, यानी इसका जो इससे संबंध है वही संबंध इसका इससे होना चाहिए। तो आप ध्यान देंगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। तो ऐसा हमारा कौन है, ऑप्शन डी, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे, अगली में ये दोनों लाइन यहाँ पहुँच गई है, तो ये वाली यहाँ है, तो अगली में कहाँ पहुँच जानी चाहिए, यहाँ पे। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए, यहाँ पे एक सर्किल था, 2 कर दिया, तो यहाँ पे एक आपका वर्ग है तो 2 वर्ग हो जाने चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरह के आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप फटाफट से प्रैक्टिस करते चलें। यहाँ पे देखिए एक आपका आयत के अंदर वृत्त था, बाद में वृत्त के सारे आयत के कोनों को वृत्त से मिला दिया। तो यहाँ पे आपका एक त्रिभुज है और यहाँ पे आपका एक सर्किल है, तो त्रिभुज के तीनों कोने इससे मिल जाएंगे, यानी ये वाला चित्र बन जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये चित्र बड़ा है, ये छोटा, अगले में इसको बड़ा कर दिया, इसको छोटा। तो यहाँ पे ये छोटा है, ये बड़ा, तो अगले में ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो ऐसा हमारा कौन सा है वाला, आपका डी वाला जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें आपका ये बड़ा हो गया और ये छोटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इस तरह का चित्र है, अगले में 3 बढ़ा दिया, एक लाइन खींच दिया और इसके अंदर कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा है, तो हमको यहाँ पे भी 3 ऐसे 3 बना देना है, 1 2 3, और यहाँ पे एक लाइन है तो उसको हमको 3 लाइन बना देना पड़ेगा, 1 2 3। और यहाँ पे ऐसे वर्ग भी होना चाहिए था, जो कि है नहीं, तो हमारा इससे मिलता जुलता सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तो हम इसको सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, 4 समस्या चित्र हैं, दिए गए चित्रों में से एक चित्र गलत है, उस चित्र का चयन करो। इसमें से कह रहा है एक गलत है, तो हमको उसका चयन करना है। तो देखिए इसमें भी एक दूसरे को काट रही है, इसमें भी काट रही है, लेकिन इसमें केवल छू रही है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा अलग हो जाएगा। इसमें देखिए त्रिभुज है, 2 लाइन है, इसमें चतुर्भुज है, 4 लाइन है, इसमें चतुर्भुज है, 3 लाइन है, इसमें पंचभुज है, 4 लाइन। तो यानी ये हमारा अलग हो गया, इसमें बराबर भुजा और बराबर लाइन है। देखिए इसमें देखते हैं, ये तीनों चतुर्भुज है और ये पंचभुज है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा ऑप्शन सी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है बच्चों, इसलिए हम नेक्स्ट जो है आपके ये सेट के क्वेश्चंस, यानी सब्जेक्ट एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस, शैक्षिक योग्यता परीक्षा के क्वेश्चन जो हैं ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं।